बहुत समय पहले हरी भरी खेतों और बहते हुए नदियों से घिरे एक शांत गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत थी। जब भी वो किसी की मदद करता, उसके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। अगर वो किसी को पैसे उधार देता तो ग्रेटिट्यूड की एक्सपेक्टेशन करता। अगर वो अपना खाना शेयर करता तो तारीफ की उम्मीद रखता। और अगर वो किसी पड़ोसी की मदद करता तो सोचता कि एक दिन वो भी उसकी मदद जरूर करेगा। एक सुबह रवि की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई जो एक बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु मुस्कुराकर बोले, रवि तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? रवि ने उदासी से जवाब दिया, गुरुजी, मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग कभी एहसान नहीं लौटाते। कुछ लोग तो थैंक यू तक नहीं बोलते। ये मुझे गलत लगता है। साधु ने शांति से सिर हिलाया। कल सूरज उगने से पहले मेरे साथ चलना, उन्होंने कहा। अगली सुबह रवि और साधु गांव की गलियों में चल रहे थे। साधु के हाथ में आमों से भरी एक टोकरी थी। रास्ते में वो बच्चों को आम देते, किसानों को आम देते, मुसाफिरों को आम देते, यहाँ तक कि रास्ते से गुजर रहे अनजान लोगों को भी आम देते। किसी को 2 आम, किसी को 5 आम, लेकिन एक बार भी उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा। रवि बड़े ध्यान से सब देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, क्या आपको डर नहीं लगता कि ये लोग कभी आपको कुछ वापस नहीं देंगे? साधु मुस्कुराए। रवि, क्या आज सूरज ने रोशनी देने से पहले पेमेंट मांगी थी? रवि चुप हो गया। साधु ने फिर पूछा, क्या नदी ने पानी देने से पहले थैंक यू मांगा था? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। तब साधु बोले, दुनिया की सबसे बड़ी उपहार वही होते हैं जो बिना किसी शर्त दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद रवि ने इस बात को अपनी जिंदगी में आजमाने का फैसला किया। गांव के किनारे एक बूढ़ी विधवा रहती थी। उसके घर की छत टूट चुकी थी। बिना किसी को बताए रवि ने 2 दिन तक मेहनत करके उसकी छत ठीक की। जब काम पूरा हुआ, बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके पास रवि को देने के लिए कुछ भी नहीं था। और तब पहली बार रवि को एक अलग ही खुशी महसूस हुई। इसलिए नहीं कि उसे कुछ मिला था, बल्कि इसलिए कि उसने किसी की सच्ची मदद की थी। अब रवि हर जगह मदद करने लगा। वो बुजुर्गों के लिए पानी भरकर लाता, भूखे मुसाफिरों के साथ खाना बांटता, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाता, और हर बार वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करता। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसका दिल हल्का महसूस होने लगा। उसका मन शांत रहने लगा। जो निराशा पहले उसे परेशान करती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। एक साल बाद गांव पर एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश ने खेतों को डुबो दिया, कई घर टूट गए, और सबसे ज्यादा नुकसान रवि के घर को हुआ। उसकी छत गिर गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। अगली सुबह रवि उदास होकर घर के बाहर निकला, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। गांव की दर्जनों लोग उसके घर के सामने खड़े थे। वही बूढ़ी माँ जिनकी छत उसने ठीक की थी, वही किसान जिनकी उसने मदद की थी, वही बच्चे जिन्हें उसने पढ़ाया था, वही मुसाफिर जिन्हें उसने खाना दिया था। सब लोग उसकी मदद के लिए आए थे। कोई लकड़ी लेकर आया था, कोई खाना लेकर, कोई औजार लेकर, और कुछ लोग अपनी मेहनत देने आए थे। सबने मिलकर रवि का घर दोबारा बना दिया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु की तरफ देखकर कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है। पहले मैं मदद नहीं करता था, मैं एक डील करता था, मैं बदले में कुछ पाना चाहता था। साधु मुस्कुराए। और अब? रवि ने कहा, अब मैं देता हूँ क्योंकि देना सही है, बस इसलिए। साधु ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जब तुम बिना किसी शर्त के देते हो, तुम्हारा इनाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी लोगों के रूप में लौट कर आता है, कभी नए अवसरों के रूप में, और कभी तुम्हारे अपने दिल की शांति के रूप में। सालों बाद रवि गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। इसलिए नहीं कि वो अमीर था, इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि वो बिना हिसाब रखे देता था, और लोग उसकी दया और उदारता को कभी नहीं भूले। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों की मदद करो बिना किसी उम्मीद के। जब काइंडनेस एक ट्रांजैक्शन बन जाती है तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप बिना किसी शर्त के देते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं, बल्कि अपने दिल को भी खुशी और सुकून से भर देते हैं। सबसे खूबसूरत उपहार वही होते हैं जो दिल से और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिए जाते हैं।